बाहर बाहर खोजते अंतर की सुध नाही, बिन खोजे पाओ नहीं भटकी मरो जगमाए। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। मध्य प्रदेश के उमरिया की पावन धरा पे हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे नौजवान युवा साथी हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, जो करते तो हैं डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। एक तरह से मैं इसको गुरुकुल ही मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग अपना घर छोड़कर वनवासी बन बैठे हैं। और मध्य प्रदेश तो आप जानते ही हैं कि पूरा जंगलों का भरा हुआ है। भारत का सबसे बृहद जंगल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और आज यहीं की बहुत सारे भाई बहन से मैं बातचीत कर रहा हूँ, मुलाकात कर रहा हूँ। युवाओं से मिलना मेरी फितरत है, तो मैं बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राज सेन है, मैं यहीं उमरिया से रहने वाला हूं। राज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप युवा हैं, यंग हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं घर परिवार को छोड़ करके, पैसा कमा रहे होंगे, पैसे में मैं बात नहीं करूँगा। आप संस्कारों को भी सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? सम्मान करना, क्या क्या सीख रहे हैं आप बताइए। इंसान पैसा कमाता हो, पैसे तो कहीं से भी इंसान कमा सकता है, लेकिन एक इंसान को पैसे कमाने के साथ साथ मान सम्मान, इज्जत और संस्कार जो दे, वो दुनिया में बहुत ही किस्मत वाला होता है, जो सबको मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान कहीं भी पैसे कमा सकता है। और लाइफ में, जिंदगी में यदि कोई प्रॉब्लम समस्याएं आती है, एक मेंटोर के रूप में हमारे गुरुजी हैं, कृष्ण मोहन सर, मैम है, एक बहन की तरह हमेशा साथ देती हैं, हमको हमेशा अच्छे संस्कार ही देती हैं कि लाइफ में जिंदगी में करना क्या चाहिए है ना। हमारे साथ उठना बैठना भी आपको सिखाया जाता है। जी, हर एक चीज हमें सिखाई जाती है। पैसे कमाने ही नहीं, हमें लाइफ में जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, किस पड़ाव में किस लोगों से कैसे मिलना है, बातचीत करना है, सारी चीज हमको यहाँ पे सारी चीज। बहन, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पार्वती बैगा है, मैं शहडोल से बिलोंग करती हूँ। शहडोल से आप बिलोंग करती हैं? यस सर। घर परिवार छोड़ करके आप यहाँ रहती हैं? यस सर। है ना? यस सर। और आप सब लोग यहाँ, सब लोग को मैं एक बार पहले दिखा दूं। आप सब लोग यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बताइए आपके जीवन में क्या परिवर्तन यहाँ से आ रहा है? घर छोड़ना आपका सही फैसला था या नहीं? सर, घर छोड़ना बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा योगदान। जैसे मैंने यहाँ निकला तो यहाँ तो मैंने ये सीखा, बोलना सीखा, उठना सीखा, बैठना सीखा। अच्छा, सुना है कि आप स्कूटी भी ले ली हैं? यस सर। है ना? यस सर। तो सर मैं बता दूं, मेरे से बोलना भी नहीं आता था। पापा से मैं बात करती थी तो तुम कह के बात करती थी। अच्छा। यस सर। मतलब आप शब्द आता ही नहीं था, कैसे बात किया जाता है उनसे, कैसे क्या बोला जाता है, बड़ों के सामने कैसे रिस्पेक्ट से बात किया जाता है, कुछ भी नहीं आता था सर। एक इंसान भी मेरा नाम पूछ देता था ना कि आपका नाम क्या है, पढ़ाई कहाँ तक की हो, तो मेरे जमीन से पैर खिसक जाता था कि मैं उनसे क्या बात करूँ, कैसे बताऊँ उनको, क्योंकि मैं ऐसे मतलब वातावरण में रही हूँ कि जहाँ कहते ना बोलना भी नहीं आता, पढ़ाई तो। आपके जीवन में क्या परिवर्तन यहाँ से आ रहा है? सर, मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया कि बाहर की लाइफ में लोग बोल नहीं पाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई गांव की लड़की होती है, उनके पास दो तीन लोग आ गए, बाहरी लोग, तो अगर कोई भी बोलने लग गया कि क्या है कैसा है, तो उसके सामने जबान ही नहीं खुलती है कि क्या बोले। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद आज वो हर बंदा, मैं चलिए अपने उम्र के लड़के लड़की की बात छोड़ती हूँ, एक छोटा बच्चा जो गाँव में कभी गाँव की भाषा में बोलता था, गाली देता था, चाहे बड़े हो छोटे हो, आज वो बच्चा भी यहाँ आकर के सीख रहा है। सर बोलता है, मैम बोलता है, दीदी बोलता है, सबसे हैंडशेक करता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, चाहे भले बाहर की लाइफ में कुछ भी नहीं रहा हो। संस्कार अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा संस्कार मिल रहा है सर, बहुत अच्छा संस्कार मिल रहा है, जो कभी आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा परिवर्तन आया सर। जैसे कि मैंने यहाँ से बहुत, यहाँ के बारे में बहुत कुछ सीखी हूँ, जानी समझी, बहुत जानी। ठीक है, बाकी आप लोग बताइए। मैम, आप बताइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम मधु यादव है, मैं शहडोल जिले से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी। जी सर, यहाँ रहकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पैसे कमाने के साथ साथ उठना बैठना, बात करना, मान सम्मान, इज्जत करना, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी भी हमारे गुरु कृष्ण मोहन सर के जैसे मैंने इंसान कभी नहीं देखा। दैट्स रियलिटी सर। उनके अंदर जो चीज़ें हैं कि गुस्सा नहीं करना, हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करना, उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है सर। कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होती कि हम उनके पास समस्या लेकर के जाएं और उसका समाधान ना मिले सर। तो मैम है जो हमें माँ की तरह देखभाल करती हैं और डांटती हैं, समझाती भी हैं, हमारे सक्सेस के लिए हमें बहुत सारी चीजें सिखाती बताती हैं, तो हम जीवन भर आभारी रहेंगे। तो आप सबसे मैं जानना चाहूँगा, आप लोग के जीवन परिवर्तन मतलब हो रहा है? yes. घर को त्यागना अच्छा है। yes. होली बहुत नजदीक है, लेकिन फिर भी आप लोग अपना घर छोड़ करके यहाँ हो, है ना? इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं इंजीनियर कृष्ण मोहन सर को बुलाना चाहूँगा कि सर आप आए, दो बात आपसे मैं करना चाहूँगा। आपको तो मैं भगत सिंह सर जैसे देखता हूँ,
और निश्चित तौर से आपकी मूंछ पूरे भारत में आप इसी मूंछ की वजह से जाने जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा परिवार है, इन परिवार को लेकर के आप लगातार मेहनत मशक्कत करते हैं, इनको शिक्षा देते हैं और कहा जाता है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसे जितना जो पिएगा उतना दहाड़ेगा। आप दहाड़ते दहाड़ते बच्चे भी दहाड़ते हैं, तो ऐसा क्या आप कर रहे हैं? कौन सा मैजिक है आपके पास जो आप पूरे बच्चे एकदम ट्रेंड होते चले जा रहे हैं? बहुत सही कहा सर आपने, और इसके लिए आपका दिल से काफी आभार और व्यक्त करता हूँ सर। और कहीं न कहीं ये जो पल है ये आपकी वजह से हमें मिल पा रहा है, और मुझे मतलब आपके माध्यम से कोई और सुन पा रहा है। ये सर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। ये जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, या भगवान है, या गॉड है, अल्लाह है, जिसको भी कह दिया जाए, वो करवा रहा है और उसका सेवा का अवसर जो मिला है हम लोगों को वो कर रहे हैं सर। क्या बात? बस ये कर्तव्य है अपना, और इससे कभी इंसान ये मतलब इंसान जो गलत होता है वो खुद के मन से करता है, खुद के दिमाग से करता है, बट जो सही होता है ना वो परमात्मा उससे करवाता है सर। तो तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। सर ने कहा ना कि मैं कर नहीं रहा हूँ, मुझसे कराया जा रहा है। जितने भी अच्छे काम संसार में होते हैं वो ईश्वर के गुरु के द्वारा कराए जाते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। लोगों को लगता है डायरेक्ट सेलर के अल्लाह बल्ला बोल सकते हैं, बस बड़ी बात है। अरे डायरेक्ट सेलर को आध्यात्म का भी अच्छा ज्ञान है, वो ईश्वर में बिलीव रखता है, क्योंकि यहाँ जाति धर्म मजहब नहीं चलता। चलता है? नहीं मानते हैं ऐसा कुछ? क्या यहाँ पर कोई भेदभाव है? नहीं सर, नहीं सर, बस इंसान है। कोई भेदभाव है यहाँ पे? जात पात यहाँ पे है? कुछ रीत यहाँ पे है? केवल यहाँ प्रेम बांटा जाता है ना? प्रेम के अलावा कुछ है क्या यहाँ पे? आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, सेवा भार है कि सौभाग्य है? देखिए, सौभाग्य। सेवा भार है कि सौभाग्य है? सेवा भार है या सौभाग्य है? देख रहे हैं साहब, इसीलिए मैं कहता हूँ स्वरवेद कथामृत के प्रवर्तक सुपूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज कहते हैं सेवा भार नहीं बल्कि सौभाग्य है। ये बच्चे भी कह रहे हैं कि सेवा भार नहीं सौभाग्य है। आप क्या कहते हैं, सेवा भार नहीं सौभाग्य? इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात हो सकती है सर? कोई बात नहीं। जो सेवा कर सकता है ना, उससे बड़ा उसके लिए सौभाग्य के बाद दुनिया में अंदर कुछ हो नहीं सकता। और जो सेवा नहीं कर रहा है वो सौभाग्यशाली नहीं है। सौभाग्यशाली मेरा मानना है सर, मेरा मानना है कि जो अगर सेवा नहीं कर रहा है वो सौभाग्यशाली नहीं है, और कहीं ना कहीं उसको सौभाग्यशाली बनना चाहिए, उसको गुरु का ज्ञान लेना चाहिए और गुरु के मार्गदर्शन पे सेवा करना चाहिए। बिल्कुल। देख रहे हैं साहब, यहाँ हर कोई, यहाँ मैं चाहूंगा आप भी आ जाइए सर, आज बच्चे के साथ सर है। देखिए अपने बच्चे के साथ यहाँ पे हैं, हैंडशेक करिए। परिवार के साथ क्या बात है। तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है परिवार के अंदर? मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप तो एक अच्छा, अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए, मैं जानना चाहूँगा। मेरा नाम सूर्यभान सिंह मरावी है, कार्यालय ग्राम पंचायत तिगवा विकास खंड व्यवहारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश। वर्तमान में मैं शहडोल सुहागपुर वार्ड नंबर 5 में रहता हूँ और शहडोल जिले के कार्यालय में क्राइम ब्रांच में काम भी करता हूँ। क्राइम ब्रांच में आप काम भी करते हैं? जी। एक अच्छा राइटर भी हैं आप? यस सर। और अपने परिवार के साथ आप इस बिजनेस को जी रहे हैं? यस सर। और यहाँ पे बहुत, इनके माध्यम से भी बहुत सारा अच्छा नैतिक ज्ञान लोगों को मिल रहा है। मैं चाहूँगा सर के लिए भी एक जोरदार ताली जरूर होगी। सर के बारे में दोस्तों आप बताइए क्या? सर देखिए, मैंने एक चीज इनके अंदर देखा, मैं जब भी मिला मैं बोला सर आप तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, फिर आप क्यों करना चाहते हैं? सरकारी विभाग में है ये? हाँ, गवर्नमेंट जॉब में है सर। तो मैंने बोला सर आप ये आखिर क्यों करना चाहते हैं डायरेक्ट सर? तो बोले सर, जब इन्होंने देखा जाना समझा तो उन्होंने बोला सर इसमें तो अगर ठीक से किया जाए, ढंग से किया जाए तो इससे ज्यादा देश सेवा कहीं है ही नहीं। और इसके साथ साथ मैं खुद तो सक्षम हूँ, मैं दूसरों को सक्षम बनाना चाहता हूँ, दूसरे के जीवन में बदलाव लाना चाहता हूँ। सर इन्होंने ऐसे लड़के और लड़कियों को मौका दिया जो मजदूरी क्या करते थे, मेरे सामने की बात है सर, लेकिन आज उनके जीवन में इतना सारा परिवर्तन आया, इतना सारा कि आज उनको कोई देख कर नहीं कह सकता कि मजदूरी करते थे या एक मजदूर घर के लड़के हैं या लड़कियां, उनकी पूरी जीवन चेंज हो गई है। मैं कहता हूँ चलिए 10,000 वहां पर कमा रहे हैं या 12,000, 15,000, 20,000 ही कमा रहे हैं, बट उनके अंदर चेंजेस है। वो एक एज अ मजदूर नहीं मालिक बन करके काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एटीट्यूड है सर, और मुझे सैल्यूट है सर। बहुत बढ़िया। ऐसे लोग तो देख रहे हैं साथियों, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये पूरा माहौल बदलने वाला है। और मैं तो की वाइफ है सर, आप ही चाहूंगा ये सर की वाइफ भी है। क्या बात है? बिल्कुल, ये भी एक राइटर है, अच्छी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों लोग मिल करके काम कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, मैं पूरे भारत को सिर्फ एक चीज दिखाना चाहता हूँ
अपने भारत की संस्कृति सभ्यता को बचा के रखना, वेस्टर्न कल्चर को अपने पास आने भी नहीं देना और वेस्टर्न कल्चर की चीज़ें भी लेनी है लेकिन अच्छी चीज़ें लेनी है। बुरी चीज़ों का त्याग करना, अच्छी चीज़ों का ग्रहण करना है। भारत की संस्कृति गुरुकुल रहा है और इसको मैं ये परिवार को गुरुकुल से कम नहीं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ सब 18 से 20 साल के लोग हैं, सभी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्टली। घर परिवार त्याग कर, होली का समय है लेकिन सभी त्याग करके यहाँ पे हैं और आप सबको सलाम है, प्रणाम है, होली की अग्रिम शुभकामनाएं बहुत बहुत आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।